तो बताओ, अपनी दीदी को मुसीबत से बचाने आओगी ना तुम? अगर कान्हा जी चाहते हैं कि मैं आज आखिरी बार पति बाबू से झूठ बोलूं और उनकी तपस्या करूं, तो फिर मुझे वही करना होगा। ठीक है, तो अब इस श्लोक को याद कर लो तुम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्। समझ गई? यदा यदा ही धर्मस्य। शाबाश बोंदिता, अब ऐसे ही बाकी श्लोकों का भी अभ्यास करके आना। और हाँ, आज जब तपस्या करने आओगी तुम, तो अपनी तिजोरी में से सबसे भारी और सबसे कीमती गहने पहनकर जरूर आना। क्या है कि इससे कान्हा जी प्रसन्न होंगे तुमसे। अब उन्हीं के कहने पे ही तो चाबियों का छल्ला मिल रहा है ना तुम्हें काका ससुर जी से। खुश हो ना तुम कि चाबियों का छल्ला अब तुम्हारे पल्लू पे बांधा जाएगा। इस पूरी हवेली की मालकिन बन जाओगी तुम। पर कान्हा जी क्यों चाहते हैं कि मैं भारी गहने पहन कर आऊं? वो तो तपस्या से खुश होते हैं ना, गहनों से नहीं। अगर गहनों से ही खुशी मिलती है उन्हें, तो क्या सिर्फ गहने बेच सकती हूँ मैं तपस्या करने के लिए? पूरा तुलसीपुर गांव कीमती से कीमती चढ़ावा चढ़ाएगा कान्हा जी को। क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं तुम्हारे जमींदार परिवार के शान की? कान्हा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? जैसा आप चाहते हैं, मैं भी अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ाऊंगी कान्हा जी को। और मेरी सबसे कीमती चीज होगी मेरी तपस्या, मेरी भक्ति। वैसे तो ये गहने मेरे हैं ही नहीं, ससुर जी और काका ससुर जी के हैं, तो उनकी कीमती चीज को कान्हा जी को चढ़ा सकती हूँ क्या? नहीं ना। मेरी माँ कहती है उसकी सबसे कीमती चीज मैं हूँ, तो मैं आकर सच्चे दिल से तपस्या करूँ। इससे ज्यादा कीमती कुछ होगा कान्हा जी के लिए, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती ब्रिजवासी बाबू। क्या नहीं कर सकती तुम बोंदिता? क्या कहा इन्होंने तुमसे करने के लिए? और तुमने तो कहा था तुम ब्रिजवासी को जानती नहीं। बताओ। तो तुम जानती नहीं ये कौन है, पर तुम इनसे बात कर रही हो। ऐसे अनजान लोगों से बात करती हो तुम? लो, लगा ली तुमने फिर से अपनी कचहरी। शुरू कर दिया वही सही गलत का तमाशा। कुछ बोलने से पहले देख तो लो सामने कौन खड़ा है। अरे ये ब्रिजवासी जी हैं। मतलब बहू चाहे पहली बार मिली हो इनसे, पर कोई अनजान आदमी नहीं है। हमने ही मिलवाया है बहू को ब्रिजवासी जी से अभी अभी। अब हमारे मिलवाने से भी तुम्हें तकलीफ है तो कह दो। तकलीफ नहीं है काका, पर बात यह है कि बच्चों का दिमाग ना गीली मिट्टी की तरह होता है। अगर सही हाथों में पड़ जाए तो भगवान की मूर्ति बन जाती है, और वही अगर गलत हाथों में पड़ जाए ना, तो उनके जीवन को गलत आकार लेते समय नहीं लगता। बोंदिता, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने का समय है ना, चलो।
क्षमा कीजिएगा भिजवासी जी, विदेशी सभ्यता का ऐसा पर्दा इसकी आंखों पे चढ़ा है, सही गलत, अच्छा बुरा कुछ अंतर ही नहीं कर पाता। कोई बात नहीं त्रिलोचन जी, कान्हा जी सब संभाल लेंगे। उनकी कृपा होते ही नास्तिक से आस्तिक बनने में देर लगेगी क्या बैरिस्टर बाबू को? पर एक बात सही कही, बौद्धता का दिमाग अभी गीली मिट्टी के समान ही है। जितना चाहिए उतना आकार देने की कोशिश कर लो इस गीली मिट्टी को, पर कल सुबह तक मैं इसे तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, बहुत दूर। बौद्धता, आज मैं टेस्ट लूंगा। ये टास्ट क्या होता है? टेस्ट स्वाद लेना होता है। किसका स्वाद लेंगे पति बाबू? रसगुल्ले का या मलाई संदेश का? इनमें से किसी का भी नहीं बौद्धता। मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट ले रहा हूँ मैं। टेस्ट मतलब परीक्षा। वो जो तुमने 50 बार लिखा था ना कॉपी में, अ आ ए ई उ ऊ, और मैंने तुम्हें ब्रावो कहा था, याद है ना? बस वही लिखना है। पर इस बार मैं जांच करूंगा कि कितना अच्छे से लिखा है तुमने। तो टेस्ट शुरू करते हैं। कॉपी खोलो और लिखो बौद्धता। चलो बौद्धता, अपनी कॉपी दिखाओ। बौद्धता, अरे लाओ ना। ये क्या लिखा है तुमने बौद्धता? एक अक्षर ढंग से नहीं लिखा है तुमने। बौद्धता, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। 2 दिन में पढ़ाया लिखा है सब भूल गई क्या? नहीं, चल दीदा। दीदा कहाँ लेकर जा रही है आप? मैंने कहा ना चल। नहीं। बौद्धता, मुझे लगता है तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। शायद तुमने अच्छे से अभ्यास नहीं किया, इसलिए सब कुछ भूल गई। जो पहले लिखा है उसे देखकर 50 नहीं, अब की बार 100 बार लिखना तुम, समझी? मैं नहीं क्या चाह रहा हूं जरा। सारी खिड़कियां बंद कर दी हैं और मैं दरवाजा भी बंद करके जा रहा हूं। अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बौद्धता। पति बाबू ने तो हर तरफ से कमरा बंद कर दिया है। अब कान्हा जी की तपस्या करने कैसे जाऊंगी मैं? क्या करूं मैं? उन्हीं कहाँ है? वो सौदामिनी दीदी को दीदा कहीं लेके गई है छोटे मालिक, पता नहीं कहाँ लेके गई है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था इसी बात को लेकर। दीदा मुन्नी को ऐसी कौन सी जगह ले जा रही है जहाँ नहीं जाना चाहती हूँ? कहीं नहीं गई हूँ मैं अनिरुद्ध। हाँ, जाने का नाटक जरूर किया था। अब ये मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये जल्दी सामने आ जाएगा तुम्हारी। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूंगी जिससे तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाए। कान्हा जी, दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी है पति बाबू ने। अब आप ही बताओ कैसे बाहर जाऊं मैं? कैसे करूं मैं आपकी तपस्या पूरी? अब तो आप ही मदद करो मेरी। कोई रास्ता बताओ ना बाहर जाने के लिए इस छोटी सी बौद्धता को।
उमंग तो कान्हा जी की निशानी है। इसका मतलब कान्हा जी ने अपने चमत्कार से खोला है मेरे लिए दरवाजा। वो चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं, हर तपस्या पूरी करूं अपनी। आ रही हूँ आपके पास। अब अनिरुद्ध को लगेगा कि वंदिता खिड़की खोलकर भाग गई है। वंदिता, होमवर्क कर लिया? लो।